Hello students, today we will start our next topic, types of plan. Here are two types of plan. One is standing or repeatedly used plan and second is single use or special or we can say ad hoc plan. स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान, नाम से ही पता चल रहा है रिपीटेडली यूज, जो कि ऐसा प्लान जो कि बार बार यूज़ कर सकते हैं। और सिंगल यूज़ प्लान जिसको हम स्पेशल और एड हॉक प्लान भी कहते हैं, इसका मतलब है ऐसे प्लान जो कि सिर्फ एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़, जो कि एक बार यूज़ करने के बाद हमें फिर से दोबारा बनाने पड़ते हैं। इन कैटेगरी में कुछ प्लान हैं जो कि हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान के डिफरेंस देखेंगे। मीनिंग जो कि अभी मैंने बताया, वही मीनिंग हमने लिखना है। सिंगल यूज़ प्लान, इट रेफर टू सच ए प्लान एज इट मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ द स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन को डील करने के लिए हम एक बार बनाते हैं और उसके बाद फिर से बनाना पड़ता है। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं सच ए प्लान एज गोज ऑन इन अनइंटरप्टेड सक्सेशन और गाइड द रिपीटेडली अकरिंग एक्टिविटी। बार बार होने वाली एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान बनाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज प्लान आर मेड टू मैनेज सर्टेन स्पेशल एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए होता है। और स्टैंडिंग में क्या है कि जो कि सिमिलरली डिसीजन होते हैं, टू इफेक्ट सिमिलरली डिसीजन को पूरा करने के लिए होते हैं। स्कोप कह सकते हैं इसका नैरो है सिंगल यूज़ का, और स्टैंडिंग का वाइड है। स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गोल अचीव होते ही ये प्लान जो है वो हमारे लिए ख़त्म हो जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एग्जाम्पल जैसे कि हम एनुअल जनरल बजट बनाते हैं, वो बजट एक साल का ही होता है, उसके बाद हमें फिर से बनाना होता है। और स्टैंडिंग प्लान जैसे कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की पॉलिसीज़ हमने बना ली, एक बार हमने बना ली और उसके बाद वो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट प्लान की, ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा है नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज्ड प्लान। ना तो वो स्टैंडिंग में आता है ना सिंगल यूज़ में आता है। तो ऑब्जेक्टिव है क्या चीज़? देखो, ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट विच द फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज़ आर डन। मीन्स ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट होते हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमने सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म की है वो उस ऑब्जेक्टिव तक ही पहुँचने के लिए की है। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस इन ए स्पेसिफिक टर्म। एक स्पेसिफिक टर्म में ऑब्जेक्टिव को हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक गिवन पीरियड हो सकता है। ऑब्जेक्टिव यूजली सेटअप बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट पर के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, टू होल्ड रेगुलर स्टाफ मीटिंग लेना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। 20 करोड़ की सेल करनी है, टर्नओवर होना चाहिए एक साल में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक साल में 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। फीचर्स की बात करेंगे हम। दे शुड बी अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मीनिंग क्या, मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्टिव से ये लगे कि एक पर्सन उसका मीनिंग कुछ और समझ रहा है और दूसरा पर्सन उसका मीनिंग कुछ और समझ रहा है। दे शुड बी लिंक विद द आउटकम नॉट विद द एक्टिविटी परफॉर्म। मतलब कुछ रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव का। दे शुड बी मेजरेबल, मेजर कर सकें हम। ये नहीं करना है कि इम्प्रूव करनी है स्किल, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, डाटा में होना चाहिए कि कितना करना है। टाइम लिमिट शुड बी देयर, कि अचीव करने के लिए कितना टाइम लिमिट होगा वो भी होना चाहिए। और दे शुड बी अचीवेबल, कि अचीव करने लायक होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ये लिख दिया कि हमें 2000 करोड़ की सेल करनी है बट ये पॉसिबल नहीं है हमारी फर्म के लिए, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव सही नहीं होगा। सेकंड हमारा आता है स्ट्रेटेजी। देखिए, एक कम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ये भी नॉर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज़ है। ये कम्प्रिहेंसिव प्लान है फॉर अकम्प्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑब्जेक्टिव टेक बिजनेस एनवायरनमेंट इनटू कंसिडरेशन। जो कि हम कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? एक डिटेल्ड प्लान होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए बनाते हैं। मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को? व्यूह रचना। मतलब कि हमने एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है, क्या क्या काम करेंगे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें लॉन्ग टर्म के डायरेक्शन स्कोप हम इसको इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है उसे,
और जो हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे वो सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मेजर स्ट्रेटजी डिसीजन जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन और नॉट, सेम लाइन में बिजनेस करते रहेंगे हम या नहीं करेंगे, किसी नई न्यू लाइन बिजनेस लाइन को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं, या सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन, उसमें सेम लाइन में कैसे हम अचीव करेंगे। तो इसको हम स्ट्रेटजी कहेंगे। स्ट्रेटजी में हमें क्या बताना है, इट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान, कम्प्रीहेंसिव प्लान है और वो कम्प्रीहेंसिव प्लान हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम करते हैं। और हमें 3 बातें इसमें ध्यान रखनी होती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्लस एडोप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन प्लस एलोकेटेड रिसोर्सेज। डिफरेंस दिए हुए हैं यहाँ पर, आप अब दोनों ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी को पढ़ने के बाद आप डिफरेंस अपने आप से पढ़ेंगे। इसके बाद स्टैंडिंग प्लान आते हैं। स्टैंडिंग प्लान में हमारा फर्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, पॉलिसीज आर 2 जनरल गाइडलाइंस और 2 जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ वाइल टेकिंग डिसीजन। एम्प्लॉयज़ अब डिसीज़न लेते समय वो किन गाइडेंस को ध्यान में रखेंगे, वो जनरल स्टेटमेंट्स पॉलिसी होती हैं। अब यहाँ पर पॉलिसी क्या कहती है कि their purpose is to lay down a limit within which a particular work can be done or decision can be taken, कि इस पॉलिसी की लिमिटेशन में ही कोई भी एम्प्लॉई अपना डिसीज़न लेगा। जैसे पर्सनल पॉलिसी है, अब पर्सनल पॉलिसी में ये क्या डिसाइड किया कि प्रमोशन, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन जो है एक पर्टिकुलर एज में, कि ये डिसाइड कर लिया कि कोई भी एम्प्लॉय जब हमारा 50 ईयर्स का हो जाएगा उसको नेक्स्ट हायर पोस्ट पर हमें प्रमोट कर देना है। तो अब ऐसे केस में जब भी कोई एम्प्लॉई हमारा 50 ईयर्स का हो जाता है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा, उसके लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही सेल्स पॉलिसी हो सकती है कि हम ओनली कैश में सेल करेंगे। ऐसे ही प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी हो सकती है कि हम अपने कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट पर प्राइस डिसाइड करेंगे। तो ये कुछ पॉलिसी होती हैं जो कि हम डिसीज़न लेने के लिए हम देखते हैं। देन प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, एक प्रोसेस होती है और ऐसा प्लान होता है जो जिसमें कि हम किसी काम को करने के लिए सीक्वेंस डिसाइड करते हैं, स्टेप्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमने स्टेप डिसाइड करना है कि एक डेटर से यदि हमें पैसा कलेक्ट करना है तो क्या स्टेप होंगे, तो उसके लिए क्या हो सकता है, राइटिंग लेटर सबसे पहला स्टेप हो सकता है। देन कंटेक्टिंग ऑन टेलीफोन, यदि वो लेटर लिखने से नहीं मानता है तो हम फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने पर भी वो नहीं मान रहा है तो हम उससे पर्सनल मिलने जाएंगे। एंड देन फोर्थ स्टेप विल बी टेकिंग द लीगल एक्शन। अब यहाँ पर हमने जो प्रोसीजर बनाई है इसको फॉलो करेंगे, हम सीधे लीगल एक्शन पर नहीं पहुँच जाएंगे। अब प्रोसीजर और पॉलिसी में एक डिफरेंस होता है। देखो प्रोसीजर, अब यहीं इसी प्रोसीजर में 2 तरह की पॉलिसी हो सकती है, एक टाइट कलेक्शन पॉलिसी, एक लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। टाइट कलेक्शन पॉलिसी में हम क्या करेंगे, ये जो चारों स्टेप है वो हार्शली फॉलो करेंगे। मीन्स हमें उससे बात जो है वो प्यार से नहीं करनी है, लेटर भी प्यार से नहीं लिखना है, टेलीफोन पर भी प्यार से बात नहीं करनी है, पर्सनली मिलने जाएंगे तभी भी प्यार से नहीं बात करनी है। तो ये क्या होगी, टाइट कलेक्शन पॉलिसी। लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी क्या होगी, जिसमें कि हम उसको लीनियंटली बात करेंगे। मीन्स हम उससे ये कह सकते हैं कि चलो यदि वो हमसे 2 दिन की और टाइम मांग रहा है तो हम कह देंगे कोई बात नहीं 2 दिन के बाद दे देना। तो दैट इज़ लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। इसके बाद आता है मेथड। मेथड क्या है, मेथड इज़ दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, कि जो हमने प्रोसीजर की बात की उसमें डिफरेंट स्टेप में उन स्टेप को करने का क्या मेथड होगा। अब ये जो मेथड है वो सभी स्टेप से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी एक स्टेप से रिलेटेड भी हो सकता है और प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल्ड होता है। तो अब जब हम एक स्टैंडर्ड मेथड डिसाइड कर लेते हैं किसी काम को करने के लिए तो उसको हम स्टैंडर्डाइज मेथड कह देते हैं, जो कि हमने मेथड स्टडी में भी पढ़ा था। इसके बाद आता है रूल। रूल्स टेल अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें रूल बताता है। तो रूल के केस में किसी भी पर्सन को खुद से डिसीज़न नहीं लेना होता है, उसे जो रूल बनाया गया है उसी को ही फॉलो करना है। जबकि पॉलिसी में हमें डिसीज़न लेना होता है अंडर द एक सर्कमस्टेंसेस और जो हमारी जनरल स्टेटमेंट है उन्हें ध्यान में रखते हुए। बट रूल में वी हैव टू जस्ट फॉलो द रूल। यदि रूल फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट के भी
चांसेस हो सकते हैं। जैसे नो स्मोकिंग लिखा है तो वहाँ पर क्लियर है, आपको ये नहीं देखना है कि करें या नहीं करें, हमें क्या करना है, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री मीन्स करनी ही नहीं है। इसके बाद आते हैं सिंगल यूज़ प्लान। इसमें फर्स्ट प्रोग्राम का मतलब है सिंगल यूज़ कंप्रीहेंसिव प्लान, अगेन कंप्रीहेंसिव प्लान, लाइंग डाउन द व्हाट वेयर हाउ व्हेन टू अकम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए व्हाट वेयर वाई हाउ व्हाट के आंसर को ढूंढना कंप्रीहेंसिव प्लान बनाना प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके स्कूल में कोई वर्कशॉप अरेंज होने जा रही है, तो उस वर्कशॉप को अरेंज करने के लिए जो सारा प्रोग्राम हम बनाएंगे कि किस प्लेस पर होगा, कौन अरेंज करेगा, क्या टाइमिंग होगी, लेक्चर कौन देने आएगा, कौन कौन उसे अटेंड करेगा, तो ये सारी जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो क्या है, एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम सिंगल यूज़ क्यों है, क्योंकि वो वर्कशॉप हो जाने के बाद उस प्रोग्राम का कोई भी यूज़ नहीं रह जाएगा। अगले साल जब अलग से नई वर्कशॉप होगी तो फिर से हमें नया प्रोग्राम बनाना होगा। तो ये एक सिंगल यूज़ कंप्रीहेंसिव प्लान होता है। और इसके बाद है बजट डिस्क्राइब द डिज़ायर रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म, मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको न्यूमेरिकल टर्म में दिखाना ही बजट है, मतलब क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान। अब ये मनी, मटेरियल, टाइम, रिसोर्सेज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट ने बजट का एस्टिमेट बनाया कि टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाएगा, कितना यूज़ होगा, कितना स्टैंडर्ड होगा, कितना पैसा है, उसको कैसे कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो इस तरह से जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में अपने डिज़ायर रिज़ल्ट को डाल देते हैं तो इसको हम बजट कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ प्लान थे बच्चों, और हमने